तो यार ये वाली वीडियो रहेगी ब्लेमिंग टेंडेंसीज़ के बारे में। इंसान की कैसी ब्लेमिंग टेंडेंसीज़ रहती हैं वगैरह। तो हेडफोन्स पहन ही दिए हैं, ऑडियो मेरे ख्याल में सुनाई दे रही होगी। अभी थोड़ा वियर्ड है इस ऑडियो सेटअप के साथ रिकॉर्ड करना, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ भी सुन सकता हूँ। एक बंदे की प्रॉब्लम आई थी यार मेरे पास बहुत पहले, दोस्ती था मेरा एक तरह से कह सकते हो। वो कहता मुझे यार कि ना बहुत टाइम बर्बाद कर देते हैं इस चीज़ में, ये सोच के कि सिस्टम बेकार है, या फिर पहले तो उसने बात इस चीज़ से स्टार्ट करी कि सिस्टम कैसे बेकार है। ठीक है, वो बात खींच खींच के इस चीज़ पे ले गया कि सिस्टम बर्बाद है, ये है वो है, ये तरह की दिक्कतें हैं, अमीर लोग ये फलाना ढिमकाना। जैसे तुम अगर यूएस की पॉलिटिक्स वगैरह देखते हो तो जैसे लेफ्ट कंप्लेन करता रहता है, उस तरह की थोड़ी कंप्लेंट्स थी। सिस्टम ऐसा है वैसा है, अमीर लोग ये करते हैं वो करते हैं। तो मैंने उससे पूछा यार ये ब्लेम करके क्या हो जाएगा, कहाँ कहाँ कुछ आगे बढ़ जाओगे, कुछ होगा जिंदगी में, किसी भी तरह की उपलब्धियाँ, कोई अकम्पलिशमेंट, कोई वृद्धि, सोफिस्टिकेशन आएगी जीवन में कंप्लेंट कर करके? कोई जवाब नहीं था उस व्यक्ति के पास। बट अब इस वीडियो में बात करेंगे यार ये ब्लेम करने की जो टेंडेंसी है इंसान की, इसको कैसे छोड़ें। बिकॉज मैं अपनी थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ। मेरी बहुत गलत आदत थी ब्लेम करने की। 2018-19 के पीरियड में अगर मैं जाके देखूँ तो मैं बहुत ब्लेम करता था सिस्टम को। यार सिस्टम ऐसा है, ये वैसा है। मैं IIT JEE के लिए पढ़ रहा होता था पुराने दिनों में, अब 2022 चल रहा है, कॉलेज के 3rd ईयर में हूँ। तो बहुत ही गंदी टेंडेंसी थी ब्लेम करने की। सिस्टम ऐसा है, CBSE ऐसे पढ़ा रहा है, IIT JEE का सिलेबस ये है, टीचर ये है, फलाना ढिमकाना है, मतलब 10 तरह की चीज़ें। मैं एक एक करके जा सकता हूँ उस लिस्ट के थ्रू। आदत तो गंदी है सिस्टम को ब्लेम करने की, सुधार कहाँ से लाए? वेयर शुड वी इवन स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस? कभी भी किसी प्रॉब्लम के बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ, मेरी सॉल्यूशन नहीं आता, मेरा आता है रिकॉग्निशन या सेल्फ एक्सेप्टेंस कहते हैं ऐसे साइकोलॉजी में। अगर तुम थोड़ा अगर किसी थेरेपिस्ट वगैरह के पास जाओगे या क्लिनिशियन के पास जाओगे तो वो भी तुमसे यही स्टार्ट करवाएगा कि हम पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस तो लाएं, हम पहले एक्सेप्ट तो करें कि हाँ ये चीज़ नेचुरल है, ये एक नेचुरली अकरिंग फिनोमेना है। इंसान की गलत आदत है सिस्टम को ब्लेम करना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है मेरी नज़रों में। लाइक एक्सट्रीम्स पे गलत हो जानी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, बट एट ए लेवल आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीज़ें गलत है सही है। तो आप एक रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो ब्लेमिंग इन दैट सेंस इज फाइन, इट्स ओके। गलत होना कब स्टार्ट हो जाती है कि जब तुम अपनी गलतियों का बिल किसी और पे फाड़ देते हो। तुम कहते हो ऐसा 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 हुआ, सिस्टम की गलती है। तुम ये देखना ही भूल गए कि यार इसमें 10 तरह की गलतियाँ मेरी भी हो सकती थी, मैं भी कहीं फॉल्ट पे था, सीधा उठा के सिस्टम पे बिल फाड़ दिया, अरे यार सिस्टम की गलती है। ऐसे में इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज की तरफ जाने लग जाता है। वो इस चीज़ को भुला देता है कि मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ, या मेरी भी कहीं गलती हो सकती है, या फिर जब तुम रियलिटी में किसी भी चीज़ को प्ले आउट करना स्टार्ट करते हो 15 तरह के फैक्टर्स होते हैं। तुम सीधा ये करते हो, बिल फाड़ देते हो सिस्टम पे, सिस्टम ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ, हैंसफोर्थ मेरी गलती तो है ही नहीं, ये चीज़ हो जाती है। और अब इसमें एक प्रॉब्लम एक और भी है कि अब जो लोग हैं वो अपनी एडवाइस कहाँ से लेते हैं? वो एडवाइस ले रहे हैं आजकल यूट्यूब वीडियोस देखकर। वो भी ढंग की यूट्यूब वीडियोस देखो तो समझ भी आता है यार। तुम देख रहे हो बेकार यूट्यूब वीडियोस, खासकर वो यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, तुम किसी अमीर इंसान, सक्सेसफुल सेलिब्रिटी वगैरह की वीडियो देखोगे और वो बताएगा यार कि एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है, ये चीज़ तो ऐसी है, सिस्टम कैसे रिग्ड है। तुम सुनते रहते हो वो सब बातें। अब चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर कोई रिच इंसान, कोई अमीर इंसान जो पहले से सक्सेसफुल है, वो किसी चीज़ को रैंट कर रहा है तो 2 धेले का फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मान लो मेरे पे पैसा है, मैं AC वाले कमरे में बैठा हूँ, 15 तरह की गाड़ियाँ हैं मेरे पे, और फिर मैं गाली दे रहा हूँ दुनिया कितनी बेकार है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना दोस्त। मेरी जिंदगी तो तभी बढ़िया जा रही है। अब अगर तुम्हारे पास वो सब चीज़ें नहीं हैं और फिर तुम गाली दे रहे हो तो तुम खुद ही का नुकसान कर रहे हो। ये प्योरली सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसी है। एक चीज़ तो ये, पहले इस लेवल पे बात समझने की कोशिश करना कि ये चीज़ गलत है इन इट्स ट्रूएस्ट सेंस। ठीक है, गलत है, और ये तुम्हें एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज की ओर खींची चली ले जाएंगी। ठीक है दोस्त, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, हम 30 से 40%, 50% जंग यही जीत गए। हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ब्लेम करते हैं, हमारी कुछ गलतियां हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हम ब्लेम करते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ, और सॉल्यूशन रहेगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्पष्ट। बातें बातें मैं नहीं घुमाता। मैं कोई आपका सेल्फ हेल्प गुरु या फलाना ढिमकाना मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक STEM स्टूडेंट हूँ, या हिंदी बोलूँ तो इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करूँगा, फालतू की बकवास मैं करता ही नहीं हूँ। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो, हमने डिस्कवर तो कर लिया कि सिस्टम बेकार है और हमारी थोड़ी गलत टेंडेंसीज भी हैं सिस्टम को ब्लेम करने की, पर हम सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हम ढूंढेंगे लूप होल्स। और मैं एग्जांपल दूंगा एक करके हर चीज़ का, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो देखना। सिस्टम बेकार है, हमने फिगर आउट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? हम ढूंढेंगे लूप होल्स। सिस्टम बेकार सबके लिए है ना, यूनिवर्सली बेकार है, ऐसा तो है नहीं कि हम पे ही सबका बिल फाड़ा जा रहा है। तो सिस्टम बेकार है, बट हम ढूंढेंगे लूप होल्स, ये याद रखना। तो अब मैं इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम 10वीं क्लास में हो, ठीक है, तुम्हारा है मैथ्स का पेपर। अब तुम इस चीज़ के बारे में रोना छोड़ दो कि यार मैथ्स का सिलेबस ऐसा है, ये सवाल ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे, ये ऐसा है, टीचर ऐसा पढ़ाती है, किताबें ऐसा लिखा है, पेपर ऐसा होता है, मार्किंग स्कीम ऐसी है, फलाना ढिमकाना, 10 तरह की जो तुम्हारे दिमाग में आती है। 10वीं क्लास के छात्र के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अब तुम क्या करो? ये तो है ही ऐसा, पेपर ऐसा ही है, नंबर वंबर जो भी सिस्टम बनाया है जैसे ही बनाया वैसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे? हम स्मार्ट काम करेंगे, हम ढूंढेंगे लूप होल। लूप होल कैसे ढूंढेंगे? हम करेंगे मिनिमम काम और लाएंगे मैक्सिमम आउटपुट।
यानी आउटपुट बाय इनपुट की रेशियो करेंगे मैक्सिमाइज। ये बिजनेस में पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर MBA करोगे तो उसमें बहुत बात करते हैं इस बारे में। तो हम मिनिमम काम करके मैक्सिमम निकालेंगे और साइड हो जाएंगे। जो सिस्टम को ब्लेम करने से साला करने दो, कोई दिक्कत नहीं। पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओ, पढ़ो, गिने चुने सवाल आते हैं, वही रिपीट होते हैं, कर करा के साइड हो लो, नंबर ले आओ अपने। वही किताब पढ़ रहे हैं बिना किसी प्लानिंग के, ऐसी पन्ने पलटे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा उससे। किसी भी सिस्टम में लूपहोल ढूंढो, और यकीनन लूपहोल होंगे। अगर तुमको नहीं यार ये चीज़ मेरे में काम नहीं करती, मेरी प्रॉब्लम में कोई लूपहोल नहीं है, तुमने इनफ स्टडी नहीं किया। गारंटीड कोई इंसान है जो तुमसे कम काम कर रहा है फिर भी ज़्यादा आउटपुट ला रहा है, 150%। मैं लिखित में दे सकता हूँ ये बात। अब जैसे सिमिलर एग्जांपल मैं अपना क्लास 12th में देता हूँ। क्लास 12 में बच्चे करते थे, टीचर के कहने पे रेफरेंस बुक ले लेंगे, वो रेफरेंस बुक ले लेंगे बिना प्लानिंग, क्या ऐसे ही पन्ने पलट रहे हैं, खाली समय में दिमाग में कुछ और चल रहा है, फालतू पूरा दिन लगा दिया, पढ़ ही जा रहे हैं, कमरे में कुंडी मारी बंद कर पढ़ ही जा रहे हैं, सुबह से शाम तक सारा दिन फूक दिया पढ़ते पढ़ते। दूसरा तरीका क्या है, पास्ट ईयर के सवाल उठाओ। स्कूल में तुम पढ़ ही रहे थे, थोड़ा बहुत आइडिया ही है क्या है, पास्ट ईयर के सवाल उठाओ, वो बार बार कर लो, उसी में से आता है पेपर, खत्म। और बताता हूँ, जैसे कॉलेज में हूँ फॉर एग्जांपल मैं, अब कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में मॉड्यूल्स होती हैं स्टडी करने के लिए। मैं अपने इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करूँ तो मान लो तुम अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है एक सब्जेक्ट, पहले 2 साल आता है, 4 सेमेस्टर होता है। तो एक बेवकूफ़ व्यक्ति क्या करेगा, सारे सवाल सॉल्व करेगा, करना ही नहीं है वो, करना ही नहीं है। क्या करना है, सिलेबस खोलो, हर मॉड्यूल या यूनिट की वेटेज देखो, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज उसे उठाओ, देखो टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट, पास्ट ईयर खोलो, देखो अच्छा ये 3 वैरायटी के सवाल आए हैं, 3 वैरायटी के सवाल हैं, 2-2 3-3 सवाल लगा एक ही टॉपिक के लगाने हैं, क्या हुआ, खत्म हो गया। 15-20 क्वेश्चन करके एक मॉड्यूल तैयार हो गए। यही करना है तुम्हें हर मॉड्यूल के लिए, कितना टाइम लगेगा। और वही एक बेवकूफ़ इंसान हर एक वो क्वेश्चन लगाए बैठा है, कुछ नहीं होने वाला उससे। अब जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हम पेपर से 2 दिन पहले पढ़ के नंबर ले आए। जो लोग जेन्युइन बात करते हैं ना कि हम जेन्युइन, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं। अगर कोई जेन्युइनली पेपर से 2 दिन पहले पढ़ के 10 या 9 ग्रेड पॉइंट लाता है, या 90% कह लो, A ग्रेड कह लो, कुछ भी कह लो, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह की मार्किंग रहती है, तो वो ऐसे ही पढ़ते हैं। जो टॉपर्स होते हैं, जो 4-5 घंटे पढ़ के फुल नंबर लाते हैं, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। एक बेवकूफ़ व्यक्ति सारा समय व्यर्थ करता है हर लेवल पे। मैं बात बता सकता हूँ, मैंने अभी स्कूल लेवल बताया क्योंकि हो सकता है तुम स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इसलिए मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया। ये एग्जाम्पल कहीं पर भी लगाओ तो बिजनेस में हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में देखो बॉस ने मेरे को ये सब काम दिया, बाकी लोग ऐसे लगे हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, बैठो चुपचाप 2 घंटे बैठो, काम करो, खत्म, आगे बढ़ जाओ, ऐसे करो, काम खत्म करो। उसका तुम्हारे पास टाइम होगा आराम करने का, और नहीं भी होगा हो सकता है तुम्हें बॉस और काम देते, उसके भी लूप होल्स ढूंढो, हर चीज़ के लूप होल्स ढूंढो। यकीनन लूप होल्स हैं हर चीज़ के, हर एक चीज़ के। अरे भैया टैक्स डिपार्टमेंट में लूप होल होता है, लोग सरकारी चीज़ों में गड़बड़ कर देते हैं, तुम एवरीडे लाइफ में तो कर ही सकते हो। और चीज़ बताता हूँ मैं तुम्हें, अभी ब्लेमिंग के बारे में बात आ गई है। अक्सर लोग ब्लेम करते हैं और अपनी असल ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। वो कहेंगे, रात को रोए पिटेंगे, अरे यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये चीज़ें ऐसी हैं वैसी हैं। अगले दिन जाएंगे वही सेम, कोई 2 पैसे का सुधार नहीं चाहिए, वही लेट उठेंगे, लेट कॉलेज घुस रहे हैं, उसका मतलब कुछ भी, मतलब जैसे नॉर्मल ज़िंदगी जाती है ना। क्लास में जाएंगे, टीचर पढ़ा रहा है, दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, कोई कॉपी पेन पेंसिल से लिखना नहीं, पेन पेंसिल भी नहीं लाते लोग, ऐसे ही टाइम जला रहे हैं, फिर रात को बैठ के फिर रोए पिटेंगे। भैया लूपहोल ढूंढो। लूपहोल क्या करो, पहले तो अगर बेकार दोस्त है ना ज़िंदगी में, जो तुम्हें बेकार फील कराते हैं, जिसके आसपास रह के तुम्हें लगता है यार मैं प्रोडक्टिव नहीं हो रहा हूँ, सिर्फ जा रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुँह पे गाली दो उन्हें, फक ऑफ बोलो, नए दोस्त ढूंढो। जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है ज़िंदगी में। बेकार दोस्त अगर तुमने बना लिए, तुम रोज़ टाइम व्यर्थ करोगे। ढंग के दोस्त ढूंढो जो तुम्हें बढ़िया फील कराएं, और नहीं मिलते अकेले रहना पसंद करो, अकेले रहने की आदत बनाओ। इट्स बेटर टू स्टे अलोन रादर देन स्टेइंग विद अ लॉट ऑफ टॉक्सिक पीपल। ठीक है, उसके बाद जाओ काम वाम करो, टीचर पढ़ा रहे हैं, चुपचाप कॉपी में लिखो, समझो क्या चल रहा है। बहुत लोग मेरी क्लास में भी हैं, क्लास में तो मैं ऐसे किसी का नाम नहीं लूंगा, आसपास देख तो बहुत लोग बातें कर रहे होते हैं। ठीक है यार, गलत नहीं है बातें करने के साथ, बट मेरा सिंपल क्या प्रेमिस क्या है, मैं कॉलेज गया, कॉलेज में आकर मैंने कुछ घंटे अपने बर्बाद कर दिए दिन के। अब मैं घर जाके वापस से घंटे बर्बाद नहीं करना चाहता। तो टीचर पढ़ा रही है, फटाफट हाथों हाथ नोट्स लेके घर गया, घर बैठ के अपना यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, कोडिंग कर रहा हूँ, 10 तरह के काम कर रहा हूँ। अब बहुत लोग अक्सर क्या करते हैं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ेंगे, घर जाके कॉलेज का पढ़ेंगे। बेवकूफ़ हो ना तुम, तो फिर तो कॉलेज का टाइम भी कॉलेज में वेस्ट कर दिया और घर जाके भी टाइम कॉलेज में वेस्ट कर दिया, और फिर कहते हो सिस्टम बेकार है, ये है वो है। तो गलती किसकी है भाई इसमें, तुम्हारी तो है। सिस्टम तो सबके लिए है ना, यूनिवर्सली ट्रू है। वापस घूम फिर के बाद वहीं आ गई जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी। तो ये है चीज़। नंबर 1 सेल्फ एक्सेप्टेंस लाओ, और नंबर 2 जब तुम सेल्फ एक्सेप्टेंस ले आए कि सिस्टम ऐसा है और थोड़ी हो सकती हैं गलतियाँ मेरी भी हों, लूप होल्स ढूंढो दोस्त। हर चीज़ में लूप होल्स हैं, यकीनन है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तुम जाओगे एनालाइज करोगे, कागज़ उठाओ, एनालाइज करो कि तुम किस लेवल पे चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो, और यकीनन एक ना एक रास्ता ज़रूर है इंप्रूव करने का, तो उस पर काम करो दोस्त। अगली वीडियो मिलते हैं। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक वाइक वगैरह तुम कर ही देते हो, बताने की ज़रूरत नहीं, समझदार लोगो तुम। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय बाय, पीस।